ओम शांति। आज ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू द्वारा आयोजित 4 दिवसीय ग्लोबल समिट, जिसका विषय है स्पिरिचुअलिटी फॉर क्लीन एंड हेल्दी सोसाइटी का आज इनागुरल सेशन है। इस सेशन में मंच में विराजमान राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी, राजजगिनी मोहिनी बहन जी और जयंती बहन जी, राजजगी ब्रिजमोहन भाई जी और मृत्युंजय भाई जी, ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी राजजगी भाई और बहनों, देवियों और स्वजनों, स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिकता विषय पर आयोजित इस ग्लोबल समिट में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। जिस संस्था का लक्ष्य है 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, कहा जाता है आत्मा कुशले सर्व सिद्धि। जब आत्मा कुशल हो, स्वच्छ हो, स्वस्थ हो तो सब कुछ अपने आप सिद्ध हो जाता है। उसके द्वारा इस विषय पर ग्लोबल समिट का आयोजन सर्वथा उचित है। काल शाम और आज अमृत बेला मानसरोवर में बाबा का रूम में मुझे कुछ समय बिताने का सौभाग्य मिला। इसके साथ काल करीब 30-40 सीनियर राजजगिनी भाई बहन से थोड़े समय बिताने का, वार्तालाप करने का मुझे सौभाग्य मिला। लेकिन राजजगी निर्बल भाई जी की कमी मुझे महसूस हुई। वे आजीवन मानवता के कल्याण के प्रति समर्पित थे। वैश्विक शांति और नैतिकता पर आधारित समाज निर्माण के प्रयासों के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं उनकी पुण्य स्मृति को नमन करती हूँ। देवियों और स्वजनों, आध्यात्मिकता का मतलब धार्मिक होना या सांसारिक कार्य का त्याग कर देना नहीं है। आध्यात्मिकता अर्थ है अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर अपने आचरण और विचारों में शुद्धता लाना। मनुष्य अपने कर्मों का त्याग करके नहीं, बल्कि अपने कर्मों को सुधार कर बेहतर इंसान बन सकता है। विचारों और कर्मों में शुद्धता जीवन के हर क्षेत्रों में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। ये एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। ये माना जाता है कि स्वच्छ शरीर में ही पवित्र अंतःकरण का वास होता है। सभी परंपराओं में स्वच्छता को महत्व दिया जाता है। कोई भी पवित्र क्रिया करने से पहले स्वयं और अपने परिवेश की साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। लेकिन स्वच्छता केवल बाहरी वातावरण में नहीं, बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होने चाहिए। कहा जाता है, मेरे पूर्व राजजगिनी जयंती बहन, मोहिनी बहन, ब्रिज भाई, ब्रिजमोहन भाई, मृत्युंजय भाई सभी ने बोले हम परमात्मा के संतान हैं। परमात्मा विचित्र है, हम भी विचित्र हैं। स्वच्छ और शुद्ध स्वरूप है, हम भी स्वच्छ और शुद्ध हैं। लेकिन यहाँ आके हम अपने आप को दाग लगाए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, देश, गर्व, अहंकार का एक टेंटेड हुए। इसलिए उसी को स्वच्छ बनाना। मैं जो बता रही थी, आत्मा कुशले सर्व सिद्धि। जब आत्मा शुद्ध होगा सब सिद्धि हो जाएगी। अगर हम मानसिक और आत्मिक रूप से स्वच्छ नहीं है
तो बाहरी स्वच्छता निष्फल रहेगी। आध्यात्मिक मूल्यों का तिरस्कार करके केवल भौतिक प्रगति का मार्ग अपनाना अंततः विनाशकारी की सिद्ध होता है, विनाशकारी ही सिद्ध होता है। स्वच्छ मानसिकता के आधार पर ही समग्र स्वास्थ्य संभव होता है। अच्छे स्वास्थ्य के कई आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य। ये सभी आयाम परस्पर जुड़े हुए हैं और हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य सही सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि हमारे विचार ही शब्दों और व्यवहार का रूप देते हैं। दूसरों के प्रति कोई राय बनाने से पहले हमें अपने अंतर्मुख में झांकना चाहिए। जब हम किसी दूसरों की परिस्थिति में अपने आप को रखकर देखेंगे तो सही राय बन पाएंगे। संत कबीर ने कहा था, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले या कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। हमारे पूर्वजों ने अंतःकरण की शुद्धता के लिए आहार की शुद्धता पर जोर दिया था। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहारो शुद्धो स्वच्छ शुद्धि, अर्थात आहार ही की शुद्धता से अंतःकरण शुद्ध होता है। शुद्ध आहार के लिए शुद्ध अन्न उपजना जरूरी है। शुद्ध अन्न उपजाना मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद की जगह जीवामृत और प्राकृतिक खाद और बीजामृत जैसे बीज पोषक तत्वों की सहायता से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से स्वच्छ अन्न तथा स्वच्छ अन्न से स्वस्थ मन की कड़ी बनती है। जैसे बीके भाई बहन जैविक खेती को प्रोत्साहन किए हैं और चारों तरफ जैविक खेती करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी करते हैं। ये शरीर के लिए, मन के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसीलिए कहा जाता है, जैसा मन जैसा अन्न ऐसा मन। आप जैसा अन्न खाएंगे ऐसा ही मन बनेगा, शरीर मानसिकता ऐसे ही बनेगा।